नमस्कार। आज ये जो चर्चा है ये सिंह राशि पर होगी और क्यों ना हो, क्योंकि ये जो मास है कार्तिक मास, इसका स्वामी सूर्य नीच राशि में है। इस मास को दो तरह से ज्यादा महत्वपूर्ण ढंग से देखा जाता है कि तुला राशि में सूर्य, सिंह राशि का स्वामी सूर्य नीच राशि में होगा तो सिंह के ऊपर क्या दुष्प्रभाव होगा, सकारात्मक प्रभाव क्या होगा, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों पर चर्चा की जाएगी। मुख्य कारण यह है कि आप लोग इस चीज का ध्यान रखें कि आपके केंद्र में बृहस्पति है, केंद्र में बृहस्पति के साथ साथ शनि भी है, केंद्र के अंदर शुक्र भी है। तो सिंह राशि और सिंह लगन के लिए ये वीडियो है। जो अंग्रेजी तारीख से अपना राशि समझ करके इसको चेक कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो नहीं है। ये वैदिक साइंस जॉडिक साइन चंद्रमा का राशि और लग्न राशि से इफेक्टेड होगा। तो जो सिंह राशि वाले हैं, अंग्रेजी इसलिए लिखा जाता है थंबनेल पर कि जिससे लोगों को पता चल जाए लियो का मतलब सिंह है, अंग्रेजी तारीख नहीं। सिर्फ वो लोग देख सकते हैं जिनकी समझ में ये बात आती कि सिंह राशि का फला ग्रह फला जगह चल रहा है और उसका ये फल है। सिर्फ इतना ही समझ में आएगा। पंचम दृष्टि, चतुर्थ दृष्टि, अष्टम, ये वो बहुत सी चीज किसी की समझ में नहीं आती। सिर्फ वो लोग जानते हैं जो बहुत लोग बुद्धिमान और ज्योतिष के अच्छे जानकार, बेसिक नॉलेज रखते हैं। और ऐसे सब्सक्राइबर हमारे बहुत हैं। उनको दीपावली की शुभकामनाओं के साथ इस बात की चर्चा हम करने वाले हैं कि ये महीना नवंबर मास क्या क्या इंपॉर्टेंट उपलब्धियां देगा और आपको क्या सावधानी रखनी होगी। नंबर 1, आपकी राशि का स्वामी नीच राशि में चल रहा है, तीसरे भाव में है। ये तीसरा भाव होता है भाई बहन, नौकर चाकर का भी होता है या आपके सहयोगियों का होगा। इस पर द्वादश भाव में बैठे हुए नीच राशि के मंगल की दृष्टि है। एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट को एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट ही देख रहा है। अति तापी आग का अंगारा, आग का गोला, बहुत बड़ा तापमान लिए हुए सूर्य तीसरे भाव में। पराक्रम तो बढ़ा रहा है आपका सिंह राशि का, लेकिन वहां भाई और बहनों को तकलीफ भी दे रहा है। आपका ध्यान आपके भाई बहनों की समस्या या भाई बहनों से जुड़ी हुई समस्या आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेगी। लेकिन तीसरे स्थान में चंद्रमा और सूर्य दोनों दीपावली के दिन आपके लिए लक्ष्मी वान आपको बनाने के लिए आएंगे। मुख्य बात यह है कि केंद्र में बृहस्पति आपके लिए अच्छे अच्छे वरदान देगा और केंद्र में बैठे हुए बुधादित्य योग भी बनेगा नवंबर मास में आपके लिए। सामान्य बात नहीं है। केंद्र में ही बैठे हुए शत्रुओं का नाश करने वाले शनि छठे भाव के स्वामी हैं। लेकिन सिंह राशि का जो और सिंह लग्न का बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए, सिंह राशि सिंह लग्न के लिए। तो जो बेसिक जानकारी रखते हैं उनको टेंशन और तनाव नहीं लेना। सिंह लग्न और सिंह राशि, सप्तम भाव में शनि जो आपके मूल त्रिकोण राशि में शश योग बनाता है, राजा बनाता है। ऐसी स्थिति में हालांकि सभी का नहीं होता यहाँ पर शनि, लेकिन मंगल की दृष्टि उस स्थान पर गोचर में तो है। तो मैरिज लाइफ, दाम्पत्य जीवन में छोटा मोटा क्लेश अगर हो सकता है तो टालने की कोशिश करें, ध्यान ना दें, चुप रह करके उसका सामना करें। चुप रहने से कई प्रकार की समस्याओं का निदान हो सकता है। सहन शक्ति, कुछ महिलाएं हों चाहे हमारे भाई लोग हों, पुरुष या महिला कोई भी हो,
ऐसी स्थिति में जो जिनका सिंह राशि और सिंह लग्न होगा और महिला होगी, उसके अंदर बर्दाश्त करने की शक्ति कम होगी। वो लड़ाई का कारण, मूल कारण ढूंढती रहती है कि मुझे थोड़ा सा मौका मिल जाए, बस अब तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं सुनाऊंगी दो बात। तो यही छोटी छोटी बातें विवाद का कारण बन जाती हैं। और विवाद, दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है, विवाद, लड़ाई, और जो लस्सी होती है मट्ठा, उसको कितना ही बढ़ा सकते हो, लड़ाई को कितनी बढ़ाओ और भी कुछ नहीं बोलो, अच्छा तुम मेरी तरफ को घूर घूर के देख रहे हो, मैंने क्या किया है। दूसरी बात, लस्सी जब मट्ठा होता है उसमें पानी डालते रहो, जितना पानी डालोगे उतना ही बढ़ा लो। लड़ाई और लस्सी, ये दोनों चीज, मट्ठा जो दही को भिगोते हैं उसके बाद जो बनता है लस्सी दही की, उसको पानी डाल डाल के कितना ही ज़्यादा बना लो, 10 आदमी आ गए मेहमान, चलो दो एक लोटा पानी डाल दो, हो जाएगा रायता, पतला रायता। इसी तरह से पतली लड़ाई भी होती है छोटी छोटी बातों को लेकर। तो अवॉइड करना सीखना होगा। कब तक? 21 जनवरी तक। लेकिन पीछा अभी छूटने वाला नहीं है आपका। फिर मंगल आएगा मिथुन में अगले साल भी, और फिर कर्क में आएगा। ये आंख मिचौनी का खेल। कर्क के और मिथुन के मंगल की परेशानी सिंह राशि को और सिंह राशि के जातक को, जातिकाओं यानी कि लड़कियों को, महिलाओं को और उनकी मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करती रहेगी। ये इतनी साफ बात मैंने आपको बताई है। उसके बावजूद भी कोई विवाद होता है तो हम जिम्मेदार नहीं है। यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें। ये शब्द हर जगह सार्वजनिक प्लेस पर लिखा हुआ रहता है। अब हम एक नई चर्चा क्यों ना करें। यहां सीधा सीधा और साफ साफ संदेश इस बात का है कि आपके अष्टम भाव में चल रहे राहु का प्रकोप भी झेलना पड़ेगा आपको। रीजन क्या है? अष्टम राहु, पैरों में सूजन, पेट के रोग, नाभि से नीचे की समस्याएं, किसी को प्रोस्टेट प्रॉब्लम, किसी को सिस्ट की समस्या और किसी को इन्फेक्शन, किसी को तनाव। इस प्रकार की समस्या रहना स्वाभाविक है। कारण क्या है कि अष्टम भाव का स्वामी भी शत्रु राशि में है और अष्टम भाव को कोई शुभ ग्रह नहीं देख रहा। केतु और राहु की 180 डिग्री दृष्टि एक दूसरे पर होती ही है, स्वाभाविक है। परंतु 30 डिग्री, हमारे यहाँ एक ग्रंथ है ज्योतिष का, उसमें एक शब्द आता है बार बार, हद्दा शब्द आता, हद्दा। ग्रंथ का नाम भी बताऊंगा मैं, ताजिक नीलकंठी। ये वर्षफल के लिए जानी जाती है, आपका वर्षफल कैसा है। तो हद्दा शब्द का मतलब यह 30 डिग्री इसकी हद में है। हद्दा का मतलब हद, 30 अंश राहु के साथ है और इंटरचेंज है, एक दूसरे के नक्षत्र को इंटरचेंज बना रहे हैं। राहु शनि के नक्षत्र में और शनि राहु के नक्षत्र में, प्लस अब फॉरवर्ड मोशन में होगा 15 तारीख को। लेकिन यहां आपको सबसे ज्यादा सुख और सुकून के पल अगर कोई दे रहा है तो वो शुक्र है। आपके केंद्र में बैठकर के 6 नवंबर को जब बदलाव होगा तो तब आपको स्पेशल सुख का अनुभव। एक ग्रह की बात कर रहे हैं हम सिर्फ। कुछ दर्शक क्या सोचने लगते हैं कि ये सारे ग्रह शनि राहु केतु और ये भी सुख देना शुरू कर देंगे, इनका काम अलग है। और शुक्र क्या करेगा? आपके पंचम बुद्धि, ज्ञान, संतान, स्टडी, अध्ययन, एग्जाम, कंपटीशन, इनको इसलिए सफल बनाएगा क्योंकि केंद्र में गुरु शुक्र की राशि में और शुक्र बृहस्पति की राशि में, दोनों दैत्य और देवताओं के स्वामी होकर के एक बाहर से सपोर्ट कर रहा है, एक अंदर से सिंह राशि को सपोर्ट कर रहे हैं। और मजे की बात यह, जो सिंह राशि वाला या सिंह लग्न
विदेश में जाना चाह रहे थे बहुत दिन से। अब वो बैग एंड बैगेज लेकर के भाग्य स्थान उनका आपको बाहर जाने के लिए प्रेरित कर रहा है, और कई बार घर में सहमति नहीं बन पा रही है। तो क्यों ना आप एक अच्छे सामंजस्य बना करके चलें और घर के लोगों को इस बात की बेफिक्री का एश्योरेंस दें कि आप अच्छी स्थिति में आने वाले हैं, क्योंकि आपका प्रमोशन, इंक्रीमेंट, तरक्की, नौकरी के लिए लेटर तथा अपॉइंटमेंट लेटर, या कुछ लोग आईटी सेक्टर के या इंजीनियर, किसी भी फील्ड में आप नौकरी में जा रहे हैं, चाहे आप वकील हैं, चाहे जज, टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, तरक्की के लेटर, तरक्की की चर्चा, तरक्की की फाइल, इंक्रीमेंट की चर्चा तो होनी ही है। इसी महीने होगी। आपको सुखद एहसास कराने के लिए बृहस्पति पहले से ही मौजूद है, और मंगल जो नीच राशि में है, इसका एक पक्ष देखा है आपने कि आपके तीसरे भाव को देख रहा है, नीच राशि में बैठा है। दूसरा अच्छा भाव भी देख लीजिए, क्योंकि एक पाद दृष्टि बृहस्पति की उच्च राशि पर है, आपके 12वें भाव में। दो पाद दृष्टि कहलाती है, क्योंकि चतुर्थ दृष्टि को बृहस्पति की दो पाद यानी कि 50%। और दूसरी बात, नई नई चीजें आपको बताऊंगा। आपके भाग्य स्थान का स्वामी जब 12वें चला गया तो भाग्य उदय तो कराएगा, घर से बाहर भेज दिया इसने। और जिन जिन की कुंडलियों में मंगल की दशा चल रही होगी, उनको भूमि, भवन, वाहन, कार, सवारी, प्रॉपर्टी, इसी धनतेरस पर कार आएगी। जिनकी आएगी वो तो उनकी दशा है, जिनकी नहीं आएगी वो मलाल ना करें, भविष्य में उनकी दशा भी आएगी अच्छी। क्योंकि जिन सिंह राशि वालों के शुक्र, सूर्य, चंद्र और मंगल की दशा चल रही है, उनके लिए खराब फल नहीं मिलेंगे, चिंता मत करो। और इस दीपावली पर धन का लाभ भी होगा। नौकरी, मान सम्मान, तरक्की, पैसा, वस्त्र, आभूषण सब मिलेंगे। आपको बैठी हुई गणेश जी की प्रतिमा और बैठी हुई लक्ष्मी की प्रतिमा को दूध से स्नान करा करके, शुद्धों तक स्नान कराएं, लक्ष्मी और गणेश जी का मंत्र पढ़ के आप पूजा करेंगे तो आपके घर में लक्ष्मी के साथ साथ धन, वैभव, मान सम्मान, अलंकरण सब कुछ प्राप्त होंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।